जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित शक्तिशाली सुल्तान जिन्न की तात्कालिक वास्तविक मानसिक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। सुल्तान जिन्न जिन्नों के बादशाहों भी बादशाह है। इससे ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कितना अत्यधिक शक्तिशाली है। जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी है। मजबूत जिगर वाले निडर किस्म के तक को ही साधना करनी है, जिन्हें पहले से शमशानी कब्रिस्तानी मानसिक साधनाएं करने का अभ्यास है। शक्ति के माध्यम से आप तरह के सांसारिक व दुनियावी चुटकियों में करवा सकते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए इससे मनचाहा रकम, नोटों की गड्डियां, मनचाही वस्तु आदि मंगवा सकते हैं। गोडाउन शिफ्टिंग, मनी ट्रांसफर, सामग्री ट्रांसफर तरह के सभी कार्य आसानी से करती है। अतिरिक्त जमीन के अंदर का गड़ा धन पर कितनी भी किस्म की नकारात्मक क्रिया विद्यमान हो, उन्हें हटाकर स्विक रूप में धन निकालकर को प्रदान करती हैं। अतिरिक्त सभी तरह के सटकर्म के कार्यों को भी करती हैं। मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्वीकरण सभी तरह के कार्य यह करती है। गुणों से यह आपकी रक्षा करती है और आवश्यक पड़ने पर ऐसे बड़े बलशाली प्रभावशाली गुणों का नष्ट कर देती हैं, मारन तक कर देती हैं। अतिरिक्त किसी भी रुके हुए अटके हुए कार्यों को तुरंत ही पूर्ण करती हैं। कचहरी मुकदमे आदि के उलझनों से कारा दिलाती हैं। कार्यवश भी इच्छित स्त्री या पुरुष का के द्वारा वशीकरण करवाकर स्त्री या पुरुष से वांछित इच्छित लाभ कर सकते हैं। इस शक्ति के माध्यम से आप हर तरह के कार्यों को करवा सकते हैं। साधना को आप देवी माह के अमावस्या से 3 दिन या 7 दिन पहले पड़ने वाले शुक्रवार की रात्रि से शुरू कर सकते हैं। साधना आपको घर से बाहर निकटतम स्थान में करनी है। साधना वाले दिन 11 बजे से पहले तो साधना स्थल पहुंचकर पहले कब्रिस्तान के बीचों बीच पश्चिम दिशा की ओर मुख कर खड़ा होकर स्थान के सैयद साहब को नाम करना है। उनसे न करने की आज्ञा मांगनी है। सभी तरह के विघ्न बाधा से इच्छा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। सैयद साहब के नाम से सफेद बतासे, बेसन वाले लड्डू, आपके इत्र का फाहा, अब का फूल अर्पित करना है। जिस जगह पर न करनी है स्थान पर पहले आपको जिन्न के लिए काला आसन बिछाना है। 3-4 फीट की दूरी पर के लिए भी एक काला आसन बिछाना है। रक्षा मंत्र के द्वारा रक्षा घेरा खींच लेना है। अपना शरीर बंधन भी कर लेना है। गले में भी सुलेमानी रक्षा तंत्र धारण किए रहना है। को काला वस्त्र ही धारण किए रहना है। अपने सिर को भी रुमाल से ढक लेना है। गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, महादेव, शिव जी, भैरव जी मानसिक पूजा अर्चना कर आज्ञा लेकर साहब जी, 1,80,000 पीर पैगम्बरों साहब जी, नौ के बादशाह जी मानसिक पूजा अर्चना कर उसे आज्ञा लेनी है। रक्षा करने की प्रार्थना कर, हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। सुल्तान जिन्न का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का के घी से जलाना है। के ऊपर इत्यादि की सहायता से नुमा बना देना है। मिट्टी की कोई बड़ी हांडी 4-5 छोटा छिद्र कर किनारे का एक टुकड़ा तोड़कर दीपक के ऊपर उल्टा कर रख देना है कि तेज हवा के कारण काल में दीपक बुझे नहीं। मिट्टी के किसी पात्र में या पत्ते के दोने में 3 पीस गुलाब जामुन, पीस बकरे या मुर्गे की कलेजी में रख कर की छोटी बोतल की क्वार्टर से की एक धार डाल देनी। बोतल को खुला मुंह ही वहाँ ही रख देना है। अब के 2 ताजा फूल अर्पित करने हैं। जन्नते फिरदौस, मजमुआ, मेली आदि का फाहा रखना है। इत्र का छिड़काव तरफ कर देना है। अपने वस्तुओं पर भी लगाना है कि किसी बर्तन में से कोयले जलाकर लोबान की धुनी देनी है। अपने कार्य सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, कल्याण के उद्देश्य से जिन्न को रूप में करने का नियत करना है। गुरु मंत्र, देव शिव जी मंत्र 11-11 बार जप कर 11 बार बोल आखिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है। सिद्ध काला हकीक माला से मंत्र का जप पानी याद कर ऐसा बुदबुदाते हुए आँख बंद कर 30 या 41 माला मंत्र जप करना है। मंत्र जप के दौरान का वातावरण भी भयावह हो उठेगा। हर तरह के तावनी मायावी विश्व, प्रेत, जिन्न, नाथ इत्यादि आई देने लगेंगे। अपनी चीखे पुकारे भी आई देने लगेंगी। लेकिन इन सब से आपको प्राणे की आवश्यकता नहीं है। को लगातार मंत्र जप करते रहना है। 3 या 7वें दिन आपके समक्ष सुल्तान जिन्न प्रत्यक्ष हो जाए, आपको अपने कानों में आवाज सुनाई दे, मैं हाजिर हूँ। आपको आंखें खोलकर मेरे नीचे की तरफ ही किए हुए देखना है। सुल्तान जिन्न को सादर प्रणाम करना है। भोग सामग्री उन्हें अर्पित कर
ग्रहण करने को कहना है। ग्रहण कर प्रसन्न होकर वह आपसे मांगने को कहे तो 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा को आवश्यक 3 वचन दे दिए जाने पर कोई निशानी मांग लें, दोबारा हाजिर करने का पूछ लें। भी आपसे कोई वचन या आपके अनामिका उंगली के की बूंदें मांग सकता है। शक्ति के द्वारा आपसे मांगे गए वचन अच्छी तरह समझ बूझकर सामान्य व्यवहार में संभव हो तो के लिए हाँ कह दें, अन्यथा ना कह दें। और अनामिका उंगली रक्त मांगे जाने पर उसके लिए स्पष्ट रूप से ना कर दें। कह दें कि इसके अलावा को सामग्री के रूप में मांगना हो, अब बोलें अपनी क्षमता व इच्छानुसार क्या मात्रा वो वजन के अनुसार दूंगा। के द्वारा की शर्त मानने पर वापस जाने लगे तो वापस जाने दें। कुछ ही समय उपरांत वापस आ जाएगा। धैर्य रखते हुए आपको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में के बहकावे में नहीं आना है। शक्ति के भी मनमानी शर्त को नहीं मानना है। 2 दिनों के पश्चात कभी आपको किसी भी कार्यवश प्राप्ति के लिए या पैसा मंगवाना हो, अन्य कोई भी कार्य हो तो के समय ही सुनसान जगह में कब्रिस्तान में ही को पुनः हाजिर कहें। सामग्री अर्पित कर आवश्यक कार्य बता दें। यह बात शीघ्र पूर्ण करेगी। पूर्ण होने के पश्चात भी को अर्पित कर दिया करें। अन्ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, दिशरी यंत्र, दिव्य पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, ऐज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, जमीन का गड़ा हुआ धन निकलवाना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, नावी जीत हासिल करना, उच्च पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, लिकोरिया, शुगर, डायबिटीज, बवासीर, 3 हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, धात का रोग, एक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को फिर से उगाने वाला तेल, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।